हम लोग भी तहसील से जुड़े हुए काम में व्यस्त हैं और नंबरदार जी भी बिजी रहते हैं। तो जो सुझाव नंबरदार जी ने दिया है कि ये जो धनी साहब का, डॉक्टर साहब का जो साहित्य है, इनकी जो विचारधारा है, इसका जो प्रचार और प्रसार है वो पूरा उत्तर भारत में होना ही चाहिए। और इसके लिए हम सब यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं, इनका दायित्व बनता है। तो जब तक, क्योंकि लोकतंत्र में प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा मायने रखता है, तो प्रचार और प्रसार करने के लिए तो मैं कैप्टन साहब से निवेदन करूंगा, कैप्टन साहब भी अपने 2 शब्द यहाँ रखे हैं। कैप्टन साहब भी डॉक्टर एस एल धनी जी के साथ काफ़ी लंबे समय से जुड़े रहे हैं और इन्होंने भी बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं और सेना में रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि वो भी अपने जो है ना, हम लोगों को थोड़ा 2 बातें कहें, मार्गदर्शन। जो हम सबको मिलने का मौका दिया और डॉक्टर साहब के विचार सुनने के लिए इतना टाइम और प्रबंध का इन्होंने इंतज़ाम किया। दूसरा जो कहना चाहता हूँ, उसके बीच में एक शेर धनी साहब से मैं लिखता रहता हूँ, लेकिन आज वो मुखजबानी याद नहीं किया, लेके आया नहीं, तो वो मैं धनी साहब से कहूँगा कि कुछ लोगों को शोहरत, काबिलियत की और अच्छे काम की जीते जी मिल जाती है, और एक उर्दू का शेर है कि कुछ लोगों को कुछ कुदरत ऐसी बनी है कि वो मरने के बाद में मिलती है। उर्दू का शेर कहेंगे सर? सुना है कि अहले हिंद में ये रस्म अभी तक है जिंदा। सुना है कि अहले हिंद में ये रस्म अभी तक है जिंदा, कि जब अहले हुनर मर जाता है तो कुछ कदरे हुनर हो जाती है। तो ऐसा ही कुछ जैसा धनी साहब के मुंह से आज निकला कि या तो ऐसा काम कर जाओ कि जिसको लोग पढ़ें, या ऐसा कर जाओ या ऐसा कह जाओ जिसको लोग लिखें। तो दोनों ही बातें हैं, लेकिन ये आगे जैसे आज बताया नंबरदार साहब ने बताया कब कैसे पहुंचेगी, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इंडिया के अंदर 6 लाख गांव हैं, और जैसे अब हम इंटरनेट से 1 मिनट में अमेरिका मैसेज भेज देते हैं, आपस में बहुत कम 2 लोग ये यूज़ करने लगे टेक्नोलॉजी, उनका खड़ाखट मैसेज जा रहे हैं, फ्री में जा रहे हैं। तो बहुत जल्दी ही धनी साहब के रहते रहते ही हो जाएगी, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये 6 लाख गांव जो हैं ये कनेक्ट होने वाले हैं। आप टिक मारोगे और जो बात आप जहाँ भेजना चाहोगे, 6 लाख गांव में आपका एक आदमी भी होगा या पंचायत में भी इंटरनेट लगा होगा, कड़ाक सी 2-4 मिनट में ही पहुँच जाएगी। आने वाले समय में ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी। दूसरा जो वीर सिंह जी नंबरदार साहब ने चीज़ कही, उस रेफरेंस में जो एजुकेशन इन्होंने जो निचोड़ निकाला, जिसे धनी साहब ने बहुत सी बातें बताई, तो उसमें जो इन्होंने कुछ जो कविता में बातें कही है, उससे एक शिक्षा से उसको मैं कोरिलेट करता हूँ। भगवान महावीर ने कही या मैंने जो पढ़ी वो उनके मार्फत पढ़ी कि 2 चीज़ें हैं। एक तो लोग कहते हैं कि भाई किस्मत है, पैदा हो गया राजा के घर, लीडर के घर, अमीर के घर, गरीब के घर, या शादी होकर गरीब से अमीर बन गया या अमीर से गरीब बन गया। पर कहता है ये जो कर्म का सिद्धांत है ना, ये ईश्वर भी चेंज नहीं करता और न कर सकता। ये कुदरत जब से बनाई है, जिसने सृष्टि बनाई है, किस्मत तो कहता आपके हाथ में नहीं, पैदा होना आपके हाथ में नहीं, वो चीज़ आपका सब्जेक्ट नहीं, आपकी बियॉन्ड रीच है, आपका जो एरिया है उससे बाहर है वो। तो कहता है उसको भूल जाओ। जो होना था या जो होना है, चाहे वो लगा लो भाई जीवन मृत्यु विधि याद, तो कहता है जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसको तो पासे कर दो। जो आपके हाथ में है वो कर्म और कर्म का रिजल्ट। सक्सेस इज साइंटिफिक, 2 और 2 4 होते हैं। तो वो जो चीज़ भगवान ने बना दी उसको भगवान भी चेंज नहीं करता, तो उसके मुताबिक आप कर्म करो, रिजल्ट आएगा। काम शिव खेड़ा ने कहा है कि काम यही है, कोई मिठाई की दुकान कर रहा है, कोई कपड़े की कर रहा है, कोई खेती कर रहा है, नौकरी कर रहा है, पर कुछ लोग हैं जो बहुत ऊपर पहुंचते हैं, बाकी नीचे रह जाते हैं। तो किस्मत के फैक्टर को अलग करते हुए जो तरीके से करता है,
2 और 2 4 4 करता है, उसके रिजल्ट वैसे ही आते हैं। बहुत ज़्यादा फर्क उसमें पढ़ने का साइंटिफिक है, सिस्टम है नहीं। हम चाहे ब्लेम करें कि ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया। तो इस चीज़ को जो कविता में इन्होंने कहा है, जो निचोड़ उन कविता के शब्दों का, लाइनों का, डिफरेंस स्ट्रेटीज का निकला, उससे ये कर्म वाली जो सिद्धांत वाली बात है, जो हिंदू धर्म में या गीता में कहा है कि भाई कर्म करो, बाकी उस पर छोड़ दो, वो जरूरत नहीं है। कर्म उस ढंग से करो, रिजल्ट जो है वो साइंटिफिक है। जिस ढंग से करोगे उसी ढंग से रिजल्ट आ जाएंगे। और ये कर्म का सिद्धांत भगवान भी चेंज नहीं करता। तो ये कहते हुए मैं धनी साहब का और प्रबंध करने वालों को, और आप जो सब लोग आए हैं और इतना टाइम निकाला है, तो उसके लिए मैं धनी साहब की तरफ से भी, अपनी तरफ से भी धन्यवाद करता हूँ। और बाकी सिमिलर इन्हीं सब्जेक्ट्स पे, इन्हीं चीज़ों पे जब हम इकट्ठे हो जाते हैं तो सारे दिन हम बातें करते रहते हैं। और हमारी कोई ऐसी आपस में विचारधारा की लड़ाई भी नहीं होती कि अभी मैं उपजाति से हूँ या ये दलित हैं। तो हमारा पॉइंट यही रहता है कि जिसके साथ भी अन्याय हुआ है, मैं बिलीव करता हूँ, गांव में रहा हूँ और हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ, अन्याय हुआ है, उस अन्याय का बदला आप यूं लेना चाहो कि तलवार हाथ में लेके और ले लें तो और अन्याय बढ़ता जाएगा। ठीक है ना? तो अन्याय हुआ है, इसीलिए हमारी सिंपैथी है इस सिस्टम से, इस बात से या इन चीज़ों से, वो हम डिस्कस करते रहते हैं। और इसको कैसे दूर किया जाए या कैसे कंपनसेट किया जाए या आगे ऐसा ना हो, उसी के बारे में हम करते भी हैं, लिखते भी हैं और कोशिशें चल रही है। थैंक यू। अब तो आप ही करिए बस। हाँ, सबसे पहले तो मैं सबको थैंक यू बोलूँगा, सब लोग यहाँ पे आए, खास करके जो बुज़ुर्ग लोग हैं। और बहुत कम लोग आए हैं जितनी एक्सपेक्टेशन थी। तकरीबन ये एक्सपेक्टेशन थी कि 50 से ऊपर तो आएंगे। खैर जो भी आए बहुत ही अच्छा रहा। और मैं सिर्फ ये एक क्वेश्चन है या जो भी है, मैं सर से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो यंग जनरेशन है और जो जनरेशन नहीं जुड़ रही है समानता के मिशन से, डॉक्टर BR अम्बेडकर का मिशन समानता का है। मैंने उनकी 4-5 किताबें पढ़ी है। उन्होंने कुछ बातें क्रिटिसाइज़ करी है। उन्होंने एक कंप्लेंट करी है कि इंडिया में जो भी अपनी कास्ट का आता है वो सारे ऑफिस अपनी कास्ट वालों को बांट देता है। तो ये हर एक कास्ट के लिए क्रिटिसिज्म है, और जो आज दलित भी करते हैं, सब करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये हम जो हैं दलित हों या गैर दलित है, सब लोग इस मिशन से क्यों जुड़ें, यंग जनरेशन को क्यों जुड़ना चाहिए, उसके बारे में आप कुछ बताइए। अभी 5 मिनट 2 मिनट अगर आप कुछ, एक मैसेज है, मैसेज आप दे सकते हैं, कैमरा है तो यूथ के लिए, जो दलित हो और चाहे गैर दलित हो, जो भी है वो इस मिशन से क्यों जुड़े। क्योंकि ये एक ऐसा होता है कि इंडिया में तो यही होता है कि हर कोई जो होता है एक सेक्ट हो जाता है। अरे वो तो वो है, हम उनके साथ क्यों जाएंगे, अरे वो तो वो है, ये तो अम्बेडकराइट है, या ये, या दलितों में ही है, ये तो अम्बेडकर को मानते हैं, अरे हम इनके क्यों जाएंगे। अभी जैसे यूपी के लोग काशीराम को ऊपर लेके आना चाहते हैं, महाराष्ट्र के लोग कहते हैं कि नहीं, उन्होंने फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर को खाली महार का नेता एक बना के रख दिया है। तो बाकी जितने भी लोग हैं वो ये मिशन के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, मतलब हम क्यों इसमें यूथ जो पर्टिकुलरली वो क्यों जुड़े इससे। समस्या जो है इंडिया की कास्टिज्म है। कास्टिज्म का आधार वर्ण व्यवस्था है। ये एंटी नेशनल है, एंटी यूनिटी है, एंटी मोरलिटी है, एंटी एथिक्स है। और अगर इस किस्म की अवगुणों वाली व्यवस्था है तो उसका प्रभाव यूथ के ऊपर अच्छा नहीं पड़ सकता। और यूथ जो है आने वाले भारत का यानी लीडर भी है, मार्गदर्शक भी होगा। तो उसको अगर ठीक मार्गदर्शन नहीं मिला तो ये देश में डिसयूनिटी रहेगी और एंटी नेशनल जो भावना है वही पनपती रहेगी। इस देश को अगर बचाना है तो समतावादी समाज के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए इसके साथ यूथ को जुड़ना चाहिए, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हों।